कारकुनान डी चौक के नारे लगाते हुए अस्सलाम वालेकुम जी। आज 26 नवंबर है और आज 26 नवंबर के सानहे को एक साल मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम सियाह मना रही है पेशावर में, जहाँ लोग एक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद है। हरमीत पाजी, 26 नवंबर आप भी वहाँ मौजूद थे, एक साल पहले कवरेज कर रहे थे, वो तमाम मनाजर आपने भी देखे। क्या कहेंगे, क्या देखा था और एक साल गुजर गया है उस वाक़े को, क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन, वो दिन भूला नहीं जाता है, ना भुलाया जा सकता है। एक स्याह दिन था। मैं तो उसी वक्त जिस तरह एक साफी का काम होता है रिपोर्टिंग के लिए, मैं भी दोपहर से सुबह से शुरू हुआ था और रात तक जब गोलियां शुरू हुई उससे पहले मैं वहां पे मौजूद था। वो एक तो एक जोश वलवला, वो सारी चीज हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे और वो नौजवानों को भी देख रहे थे जो अपने साथ, कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो अपने साथ कफन भी लेके आए थे। उन लोगों का जो जज्बा था वो कमाल का था। लेकिन मैं जैसे एंटर होता हूँ थोड़ा सा आगे कंटेनर जहां से वो नौजवान को गिराया जाता है जब वो नमाज पढ़ता है, उससे कबल मेरे सामने एक शख्स, एक छोटा, यानी उसकी उम्र तकरीबन आप जितनी उम्र थी, उसको यहाँ पे गोली लगी थी। तो उसको बाइक पे बिठा के, क्योंकि गाड़ियां नहीं थी तो बाइक पे बिठा के इमरजेंसी में लेके जाया जा रहा था। थोड़ा सा मैं आगे गया तो एक नौजवान बहुत सारे खौल लेके और उसने कहा कि ये देखो, इस नौजवान को भी कंधे में गोली लगी है। उससे गिरता हुआ खून भी मैंने रिपोर्ट किया और उसके बाद आपको याद होगा कि इसी वजह से मुझ पे 2-3 जगहों पे इंक्वायरी शुरू, कोई मुकदमे बने। तो वो मनाजिर और वो रात का वक्त मुझे भी याद है कि जब अली अमीन गंडापुर अपने काफिले में थे और उसको जबरदस्ती पीटीआई के वर्कर कह रहे थे कि आगे की तरफ बढ़ो, तो ये सारा जो मंजर था वो ना भूलने वाला है। आज देखें, मैं उन नौजवानों को इसमें एक नौजवान मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ये मेरे इलाके का था, शांगला का था ये, और वो मेरे साथ तस्वीर और वीडियो बना के आगे की तरफ निकला। सुबह जब मैंने उसकी तस्वीरें देखी तो वो नौजवान जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। तो यकीनन आप देखें, बहुत खूबसूरत नौजवान जो एक जमहूरी, एक आईनी उनको यह हक हासिल है कि वो पुरअमन एहतजाज हर जगह कर सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पुरअमन तरीके से भी निपटा जा सकता था, लेकिन सीधा जो गोलियां लगी वो यकीनन बहुत सारे घरों को गमजदा कर गई। बहुत सारे सवालात भी इस पर उठे और यकीनन मैं समझता हूं कि आज ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग निकले हैं, नौजवान निकले अपने शोधा की याद में, उनको, उनकी माओ, उनकी बहनों, उन लोगों को याद करने को, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज मैं खुद भी आया हूं क्योंकि वो मनाजिर मैं खुद भी अपने कैमरे के थ्रू रिपोर्ट कर चुका हूं और वो सारी चीजें मैं अपनी आंखों के। अच्छा, आपने यहाँ एक जिक्र किया कि जो कंटेनर पे नौजवान 26 को नमाज पढ़ रहा था उसे धक्का दिया गया। इस पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हरमीत बाजी आप क्या समझते हैं? क्या, क्योंकि हमने जिस इस्लाम को पढ़ा है वो तो प्यार मोहब्बत का दर्ज देता है, वो तो ये दर्ज ही नहीं देता कि आप अपने मुसलमान भाइयों पे गोली चला दें। देखिए, मैं तो बात हमेशा इंसानियत की करता हूँ और आपने मुसलमान और इस्लाम की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का हर तीन धर्म अमन और मोहब्बत की बात करता है, लेकिन इस्लाम को जितना मैंने पढ़ा है वहां तो निहत्ते पर हाथ उठाना, तो क्या जब यानी दुश्मन भी आया है कैंप में और उसे पानी तक पिलाया गया है कि ये दुश्मन है लेकिन ये प्यासा है, तो एक शख्स जब नमाज पढ़ रहा है और आप उसको इस तरह धक्के दे, इस तरह गिराते हो, या मासूम बच्चों को आपने सरों में गोलियां मारी, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ये लगता है कि ये एक इस्लामी मुल्क है? माजरत के साथ जो मैं देख रहा हूँ सारी चीजें, क्या ऐसा होता है? क्या मैंने जितना ये आपके खुलफाए राशिदीन को पढ़ा है या इस्लामी रियासत को पढ़ा है, क्या उसमें किसी को इस्तिस्ना हासिल थी? तो ये सब कुछ जो हो रहा है, तो मुझे तो इस्लाम की बात, बहरहाल मुल्क बना है इस्लाम के नाम पे, मैं ज्यादा इस पे कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन इंसान, आप देखिए कुरान शरीफ में मुसलमान की बात नहीं कही गई है, इंसान की बात की गई। एक इंसान को नुकसान पहुंचाना इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। फिर वो जो कलमे वाला भाई है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्त कर रहा है, वो भी कर रहा है, और गोली चलाने वाला वो, ये तो मुझे अफसोस इस बात पे। अच्छा, मुझे बताएं कि आज वो तमाम शहदा की तस्वीर यहाँ लगी हैं, हजारों लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? आप पटियाला भी गए, आप पे तशद्दुद हुआ, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? और इस मसले जब तक हकीकी जमहूरियत जो है वो और पार्लियामान का जो तकद्दुस है वो जिस तरीके से वो पामाल हुआ है और जो आईनी तरामीम हुई है,
तो ऐसा लगता है कि ना अदालतें हैं, ना कोई सिस्टम है, ना कोई मैकेनिज्म है जिसकी वजह से परेशानी हम सबको है। जब तक इस मुल्क में जमहूर नहीं होगा, आइन की बालादस्ती नहीं होगी, आइन बहाल नहीं होगा, जमहूर यानी अवाम की जो ताकत है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली जो चीजें सूडान में हो रही हैं, जो कहीं और हो रही हैं, वो यहाँ पे भी हो रही हैं, और जो हम उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये सारी चीजें बहाल नहीं होंगी, मुझे अफसोस है कि इस मुल्क में ये सिलसिला ना चाहते हुए अपनी ताकत, अपनी जो कुर्सी उसको तक़वियत देने के लिए ये लोग इसी तरह जारी रखें। एक सवाल यहाँ लिखा है पीछे बैनर पे, गोली क्यों चलाई? आप इसका जवाब जानते हैं, गोली क्यों चलाई? जाहिर बात है, एक शहरी जो पुरअमन शहरी है और जो पुरअमन तरीके से नहीं, जिसको आइन ने ये हक दिया है, वो सवाल करना उसका हक है। सवाल हर शहरी का हक है कि वो सवाल कर सकता है, और ये हर बंदे का हक है कि उस पर क्यों गोली चले। भाई मैं तो निहत्था था, मैं तो मासूम था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो अपना आईनी हक अदा करने के लिए सड़क पर आया था, एहतजाज कर रहा था, आपने मुझ पर गोली क्यों चलाई? ठीक है, देखिए जी, हरमीत पाजी मेरे साथ मौजूद थे। खैर तलावत हो रही है, इसके बाद बाकी बात का आगाज करते हैं। मगर इनका बताएं कि इन पे जुल्म कितना हुआ है, ये बताना। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, नहीं हमको बता, ये बच्चे हमारे क्या उम्र है, ये बता। इनके सर में गोली लगी थी जिससे ये पैरालाइज हुए हैं, और इनकी ट्रीटमेंट बाहर से जो हमारे लोग फंड भेजते हैं उसमें से हम कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ मीना खान भी हैं, शायद कटक भी हैं, कि वो ये इनकी फिजियोथेरेपी भी होनी है और इनको कोई इंजेक्शन भी लगना है, वो पूरा देखेंगे, ये देखें। लेकिन आप इनको दिखाएं, नहीं मगर ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ, तो गोली कहाँ से लगी है इनको? गोली किधर से लगी है? गोली सर में लगी है, सर में गोलियां मार। बस मुझे मारने वाले थे, लेकिन अल्लाह ने बचाया।